वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन की नली निहारी। मटन की ये जो नली निहारी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनती है, बेइंतहा लज़ीज़ लगती है क्योंकि नली निहारी वैसे भी फेमस है या मगज़ निहारी। तो आज हम मटन नली निहारी बना रहे हैं घर में, बहुत आसानी के साथ। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको फॉलो करते हुए अपनी मज़ेदार निहारी तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से भी लाख दर्जे अच्छा बेहतर बनने वाली है। तो हमने ले लिया है घी। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप घी लिया है क्योंकि हम हाफ़ केजी गोश्त की बना रहे हैं। और कुछ हमारे पास नलियाँ हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ले ली है जिसका कलर मैंने ज़रा सा कड़कड़ा लिया था। और एक छोटी प्याज ली है जिसे घी में डाल दिया है। और इस तरह का देखें सॉफ्ट गोश्त जो होता है बोंग वाला, और ये जो हड्डी और नली पे लगा हुआ होता है, इस तरह का मैंने ये गोश्त लिया है। ज़्यादातर देखें मेरे पास नलियाँ हैं। नलियों के जो घी निकलता है उससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर नहारी में आ जाता है। तो कुछ नली का जो है वो घी निकल आएगा और कुछ नली इसी में बाकी रह जाएंगी। और इस गोश्त को हम घी के साथ अच्छा सा भून लेंगे। कलर चेंज हो जाए तो इसमें डालेंगे हम अपने कुछ स्पाइसेस। हमारे पास है लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च हाफ़ टी स्पून, और जो है ये निहारी मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से ले लिया है। तो सब इसमें हम डाल देंगे और अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसकी भी, मसालों की भी अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर एक अहम इंग्रेडिएंट्स जो है निहारी का वो डाल देंगे। तो इसमें है ये हमारे पास सूखी हुई सौंठ, जो सौंठ अदरक कहलाती है, अदरक सूखी हुई होती है, वो ली है मैंने 1 टीस्पून भरकर। तो इसके भुनने के बाद अब बारी आती है, फाइन आटा लिया है 1 टीस्पून और बेसन लिया है 1 टीस्पून भरकर मैंने। तो दोनों को अच्छा सा मिक्स करके और छान लिया था, इसके अंदर डाल देंगे और इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। बिल्कुल अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। जो आटे और इसका बेसन का कच्चापन है वो घी की वजह से बिल्कुल निकल जाएगा। देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, नीचे से लगनी जब शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर इतना पानी डाल दें जितना आपको निहारी की ग्रेवी रखनी है, यानी कि जो शोरबा हमारा होता है निहारी का, उबाल आने के बाद आपको वो उसमें सही अंदाज़ा होगा। इसको अच्छा सा बॉयल लेंगे। तो बॉयल इसमें आ चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं निहारी की कैसी होती है, तो उस हिसाब से आप पानी डाल दें इसमें। तो ये देखिए ऑयल हमारा लो फ्लेम कर दिया था मैंने इसका, और ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 बादियान के फूल और 2 पीपली हैं मेरे पास, वो डाल दूँगी। 3 घंटे के बाद मिलते हैं। तो निहारी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो इसको अब हमने खोल लिया है। एक बार भी मैंने नहीं देखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे राइस का हम दम लगाते हैं इस तरह से मैंने रख दिया था पकने के लिए। क्योंकि बड़ी बोटी हो या छोटी बोटी हो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप बार बार चमचा चलाएंगे तो बोटी को लाजमी टूटना होता है, तो इसलिए हमारी बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और बहुत मज़ेदार बनी है। बहुत तरी जो है देखिए आप कितनी ज़्यादा आ चुकी है। लो फ्लेम पर अगर आपने इसको तेज़ कर दिया चूल्हे को तो सारी तरी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो निकाल लेते हैं अब इसको डिश में। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर पकाएं। बहुत सिंपल है, घर में पकने वाली ये जो रेसिपी है, मगर बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में बनती है। तो जो कमर्शियल तरीके से बनाते हैं वो गोश्त की बोटियों को बड़ा लेते हैं और तरी ऊपर से निकाल देते हैं, मगर हमारी ये जो तरी है इस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने घर में बनाई है और बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा अपना लगता है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।